नमस्कार दोस्तों। अल्फा ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हम इस सत्र में कवर करेंगे नवंबर का राजस्थान का करंट अफेयर्स। इससे पहले आपको पता है हमने अक्टूबर तक का करंट अफेयर्स कवर कर लिया है। और जो भी किसका एसआई का एग्जाम देने वाले हो, एसआई की प्रिपरेशन कर रहे हो या सीईटी का एग्जाम दे रहे हो, जिसमें भी राजस्थान करंट अफेयर्स पूछा जाता है। राजस्थान में तो वैसे जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें कुछ पोर्शन किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है। जैसे कि अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, उसमें राजस्थान करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन है, मतलब 20% ऑफ द पेपर। आपका 20% जो पोर्शन है वो करंट अफेयर्स पे डिपेंड करता है। तो वैसे ही एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तो हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो ये राजस्थान राजस्थान के करंट अफेयर्स हम लोग जिस सीरीज में कवर कर रहे हैं उसी में हम इस महीने नवंबर का करंट अफेयर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो अपन विधानसभा चुनावों के बारे में बात कर लेते हैं। ये कौन सी विधानसभा चुनाव थे? 16वीं विधानसभा के लिए ये चुनाव हुए थे। 199 सीटों पे हुए थे। श्री करणपुर है गंगानगर जिले में, वहां उस सीट पर ये चुनाव अभी हुआ नहीं है, वो 5 जनवरी को है। फिर ये 1862 टोटल इसमें प्रत्याशी थे। ये देखो एग्जाम की तरह ही है, 1862 जनों ने फॉर्म भरा था और 199 सीटें हैं। एग्जाम जैसे ही है, थोड़े बड़े लेवल का एग्जाम है। तो कुल वोट देख लो। ये संख्या तो याद रखो मत रखो, प्रतिशत याद रख लेना। 75.45% वोटिंग टोटल हुई है। और भी कुछ जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें ग्रामीण में देखो, ये 75.45 है, तो ग्रामीण में 75.68 है ना। 45 से थोड़ा सा ज्यादा है। और शहरी में 4% कम है, 71.23% है, तो लगभग 4% कम है। और ग्रामीण वोटिंग में मैक्सिमम देखो बांसवाड़ा जिले में हुई है, और इधर शहरी वोटिंग में मैक्सिमम हनुमानगढ़ जिले में हुई है। तो ये थोड़े फैक्ट्स हैं ये, क्योंकि अभी चुनाव हुए हैं तो ये फैक्ट्स आने की संभावना थोड़ी ज्यादा है। अभी जो रीसेंट जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक जो एग्जाम होंगे उनमें तो ये पूछे जा सकते हैं। फिर बाकी मैक्सिमम किस विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग हुई है, तो कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र है। कुशलगढ़ आपको पता होगा बांसवाड़ा में। और 88.13% यहाँ पे वोटिंग हुई है। मिनिमम जो हुई है वो और विधानसभा में ही 61.24% इसमें वोटिंग हुई है। और सर्वाधिक बढ़ोतरी, ये तो मेरे हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये दोनों छोड़ दो। और इसमें 199 टोटल विधानसभा क्षेत्र थे, उसमें 51,507 टोटल मतदान केंद्र बनाए गए। और एक ये प्रदेश की सबसे ऊंची पोलिंग बूथ है ना। सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ है, ये याद रख लेना, शेरगांव। ये सिरोही में पड़ता है। ये यूट्यूब पे भी मैंने एक डॉक्यूमेंट्री भी इस गांव के ऊपर बनी हुई है। यहाँ पे बहुत दूर पैदल चल करके वोटिंग करने जाना पड़ता है, ऐसा कुछ है। तो ये याद रखना, शेरगांव सिरोही सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ है। फिर अपन बात करते हैं 37th नेशनल गेम्स की। तो 37th नेशनल गेम्स देखो ऑर्गेनाइज कहाँ हुए हैं, पहले तो ये याद रख लेना, गोवा में हुए हैं ये गेम्स, है ना। और इसमें राजस्थान को 13वां स्थान मिला है, 13 पोजीशन है। इसमें जितनी भी फैक्ट है ये सारे इंपॉर्टेंट है। इवन प्लेयर्स के जो नाम है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये 37 गेम्स में टोटल मेडल कितने मिले हैं? 14, 18, 33, 65। ठीक है, तो 65 टोटल मेडल्स मिले हैं, जिसमें 65 में से 14 गोल्ड हैं, 18 सिल्वर हैं और 33 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। तो 14, 18 और 33, 65 ऐसे याद रखा, जैसे आपको याद रखना है वैसे याद रख लेना, पर ये फैक्ट रखना ही पड़ेगा। फिर इसमें जो गोल्ड मेडल मिले हैं उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है। बास्केटबॉल, एक तो बास्केटबॉल 3 on 3 होता है। 3 on 3 मतलब वैसे बास्केटबॉल में 5 प्लेयर्स खेलते हैं, पर ये 3 on 3 में 3 3 प्लेयर्स खेलते हैं और एक एक्स्ट्रा होता है। और वैसे बास्केटबॉल में टीम में 5 प्लेयर होते हैं और 5 एक्स्ट्रास होते हैं। तो इसमें देखो 3 प्लेयर के नाम याद रख लेना, लोकेंद्र सिंह है, पीयूष मीणा है, ये जयदीप राठौड़ है ना। जयदीप राठौड़ है और आशीष त्रिवेदी, ये 4 जने थे। फिर भारोत्तोलन में देख लो, नितिक जांगिड़ है। और वुशु में मुकेश चौधरी, तौसिफ हसन, नितिका बंसल और नीलम चौधरी हैं। जूडो में आराध्य चोपड़ा है और साइकिलिंग में मोनिका जाट है। ये 37 नेशनल गेम्स थे। राजस्थान का स्थान याद रखना, 13वां स्थान है। इसमें 65 टोटल मेडल्स मिले हैं और बाकी मेडल की संख्या भी आपको याद रखनी है। फिर 3 न्यायाधीश जो थे उनको सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में वो प्रमोट कर दिया है। तो इसमें से आपको इंपॉर्टेंट नाम जो याद रखना है, चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट कौन थे? ऑगस्टीन जॉर्ज मसी। ठीक है, इनको अभी प्रमोट कर करके और सुप्रीम कोर्ट में जज बना दिया गया है। अब टोटल सुप्रीम कोर्ट में देखो 33 तो जजेस हैं और एक सीजीआई है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। तो टोटल 34 हो गए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की मैक्सिमम कैपेसिटी भी यही है।
तो अभी फुल कैपेसिटी पे सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा है, जबकि राजस्थान हाई कोर्ट की कैपेसिटी जो है जजेस की वो कितनी है, 50 है, 49+1। ठीक है। और ये दो और जजेस है, देखो संदीप मेहता जी, आपको पता है ये पहले राजस्थान जो हाई कोर्ट है उसमें ये भी जज रहे हुए हैं, तो ये फिर चीफ जस्टिस बन गए थे गुवाहाटी हाई कोर्ट के, अब इनको सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट कर दिया। फिर सतीश चंद्र शर्मा है, ये चीफ जस्टिस है दिल्ली हाई कोर्ट के, इनको भी सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट कर दिया। फिर बात करें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो है राजस्थान को इसमें ब्रॉन्ज मेडल मिला है ना, कांस्य पदक मिला है इसका, जो ये न्यू दिल्ली के प्रगति मैदान में ऑर्गेनाइज हुआ था, ये इसका 42nd एडिशन था। ये थोड़ा सा इंडिया के पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर राजस्थान को जो मेडल मिला है वो याद रख लेना आप। ठीक है, कौन सा मेडल मिला है, ब्रॉन्ज मेडल। 5G टेस्टिंग लैब, तो ये देखो जो सेंट्रल है ना दूरसंचार विभाग है, उसने देश में टोटल 100 ऐसी लैब्स खोली है ना, जो हाई हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर ये खोली गई हैं, 100 हैं टोटल। तो राजस्थान में इसमें से 5 है ना, राजस्थान में है। तो राजस्थान में कहाँ कहाँ है ये याद रख लेना। IIT जोधपुर में एक है, एक MBM जोधपुर में है, फिर एक बिट्स पिलानी, एक MNIT जयपुर, और एक बनस्थली विद्यापीठ निवाई टोंक में है ना। तो ये याद रखना, जोधपुर में 2 IIT जोधपुर और MBM जोधपुर में, बिट्स पिलानी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है पिलानी में, ये झुंझुनू में पड़ता है। फिर MNIT है, ये मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर में है, और बनस्थली विद्यापीठ तो आप जानते हैं निवाई में। अच्छा, आपको याद हो तो बनस्थली विद्यापीठ के जो संस्थापक है उनका नाम आप मुझे बताना कमेंट में, कौन बनस्थली विद्यापीठ के संस्थापक है। तो ये 5G टेस्टिंग लैब थी, किसने बनाई है, केंद्रीय दूरसंचार विभाग ने। और कितनी टोटल 100 उच्च शिक्षण संस्थाओं में ये बनाई जाएंगी, और राजस्थान में इनमें से 5 है। फिर बात करते हैं स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी की। ठीक है, SSA, ये SSSA क्या है ये चीज, तो ये देखो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 थी, उसके हिसाब से है ना सारे स्कूल्स को ये कंपलसरी है कि ये SSA बनाए। ठीक है, स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी बनाए। इसमें क्या है कि जो स्कूली एजुकेशन है, स्कूल एजुकेशन है, उसमें एक तो को क्वालिटी एनहेंस होगी, और जो कॉम्पिटिटिवनेस है, प्रतिस्पर्धा है, वो बढ़ेगी स्कूलों के बीच में। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सबको कंपलसरी था, तो राजस्थान से पहले महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ये 3 तो ये बना चुके हैं, और राजस्थान 4th स्टेट है जिसने अभी ये SSSA स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी बनाई है। फिर अपन बात करें PM श्री योजना की, तो ये अपन ने पहले भी किसी मंथ के करंट अफेयर्स में PM श्री योजना देखा हुआ है। इसमें टोटल है ना राजस्थान में देखो 716 स्कूल्स को है ना, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनको इसमें अपग्रेड कर दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट स्कूल्स को है ना PM श्री योजना के तहत जो भी लाभ मिल रहा है वो लाभ मिलेगा। इसमें प्रथम चरण में जो स्कूल्स हैं वो टोटल 402 स्कूल्स का चयन किया गया है। तो ये याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। PM श्री योजना वैसे भी अभी वो करंट अफेयर्स में चली रही है। फिर सतरंगी सप्ताह, ये सतरंगी सप्ताह क्या है भाई, ये मतदान जागरूकता कार्यक्रम है ना, ये याद रखना, क्योंकि सतरंगी सप्ताह से अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है कि ये मतदान जागरूकता के लिए कोई कार्यक्रम है। ये तो कोई रंगारंग कार्यक्रम जैसा नाम लग रहा है। अब 2018 में जिन क्षेत्रों में ना चुनाव में मतदान प्रतिशत कम हुए थे, उन केंद्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ये सतरंगी सप्ताह के तहत 16 से 22 नवंबर को। फिर एक है सांस अभियान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभियान और ये सब तो इंपॉर्टेंट रहते ही हैं। ये निमोनिया से जो शिशु मृत्यु दर है, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR है, उसको कम करने के लिए, ठीक है ना, उसको कम करने के लिए 1 नवंबर से 28 फरवरी तक ये सांस अभियान चलाया जाएगा। फिर नेशनल टाइकवांडो चैंपियनशिप है, इसमें सीनियर में गोल्ड मेडल देखो दीपेंद्र और सूरज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर एक बार याद रख लेना। फिर राज्य स्तरीय आयुर्वेद दिवस समारोह, ये 10 नवंबर को मनाया गया है। फिर देखो कुछ अपॉइंटमेंट्स देख लो, भावप्रीता सोनी है ना, इनको देखो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है जो RPF है, RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, उसका जो जयपुर मंडल है, जयपुर में आप अगर पता हो तो आपको रेलवे का नॉर्थ वेस्टर्न रीजन का हेडक्वार्टर है जयपुर में है ना। तो इसकी सुरक्षा प्रमुख है ना नियुक्त हुई है, जो सिक्योरिटी हेड है वो भावप्रीता सोनी जी है। फिर एक लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ के बारे में बात कर लो, तो धीरज सेठ ये भी जयपुर में देखो जो इंडियन आर्मी है
इंडियन आर्मी है उसका साउथ वेस्ट जो कमांड है उसका हेडक्वार्टर जयपुर में है। तो इसके अभी जो हेड है वो लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, इनको अपॉइंट किया गया है। फिर एक गोपाल दास महाराज के, ये गोपाल दास महाराज देखो जो दादू संप्रदाय है उसके मुख्य पीठ है नरेना में, है ना। इसके 20वें पीठाधीश्वर थे पर अभी इनका निधन हो गया है, तो इसलिए ये न्यूज में रहे। फिर 21वें पीठाधीश्वर की नियुक्ति की है, तो वो ओम प्रकाश दास महाराज है। ठीक है ना, तो ये दोनों नाम याद रख लेना। फिर इसके बाद में हीरालाल सामरिया हैं, ये मुख्य सूचना आयुक्त जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाए गए हैं। इनको 6 नवंबर को नियुक्ति हुई। ये पहाड़ी जिला, ये डीग जिले में पहाड़ी नाम की जगह, वहां पे इनका जन्म हुआ था। तो राजस्थान के रहने वाले हीरालाल सामरिया जी, और ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, है ना, इनकी नियुक्ति हुई है। फिर इलेक्शन कमिश्नर अवार्ड और इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द ईयर अवार्ड, ये किसको दिया गया है? मधुकर गुप्ता जी को दिया गया है। मधुकर गुप्ता जी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है राजस्थान के, है ना, राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं। फिर दिव्य कृति सिंह, अपन ने पहले भी देखा था, इनको स्टेट इलेक्शन का आइकॉन घोषित किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 5 स्टार लगा लो भले। एशियन गेम्स में घुड़सवारी में इनको गोल्ड मेडल मिला था। इनको हाल ही में अर्जुन अर्जुन अवार्ड भी मिला है ना। वो अपन वापस आएगा तो वापस देख लेंगे, पर ये याद रखना स्टेट इलेक्शन आइकॉन किसने इसको इनको घोषित किया है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। दिव्य कृति सिंह, ये कहाँ की रहने वाली हैं? ये नागौर की रहने वाली हैं। पी मारवाड़ करके नागौर में गांव है, वहां की रहने वाली हैं। फिर ये कुछ देखो वन लाइनर फैक्ट्स हैं। प्रदेश का पहला सरकारी डर्मेटोलॉजी इंस्टीट्यूट एसएमएस जयपुर में बनेगा। डर्मेटोलॉजी देख लो आप, डर्म मतलब स्किन होता है ना, और लॉजी स्टडी को बोलते हैं, स्टडी को लॉजी बोलते हैं। तो स्टडी ऑफ स्किन, तो स्किन रिलेटेड डिजीजेस वगैरह की स्टडी को डर्मेटोलॉजी बोलते हैं। तो इसका सरकारी डर्मेटोलॉजी इंस्टीट्यूट जो है पहला, ये एसएमएस जयपुर में बनेगा। ये स्टेट रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप बीकानेर में हुई है, कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। राज्य स्तरीय एथलेटिक्स टूर्नामेंट प्रतापगढ़ में हुए हैं। ये एक पुरस्कार याद रख लेना, 48th काका हाथरसी हास्य रत्न, है ना, काका हाथरसी हास्य रत्न पुरस्कार, ये शैलेश लोढ़ा को मिला है। ये शैलेश लोढ़ा जी को अगर आप जानते हो तो ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा में आया करते थे। तो अब पता नहीं मुझे आते हैं कि नहीं आते हैं। तो ये राजस्थान के जोधपुर के रहने वाले, तो इनको 48th काका हाथरसी हास्य रत्न पुरस्कार मिला है। फिर इसके बाद अपन देखते हैं 43rd जूनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप। इसमें आप ये विमेन गोल्ड है ना, ये प्रतीक्षा को मिला है। ये राजस्थान की रहने वाली है, भरतपुर में ये हुआ था टूर्नामेंट, ये याद रख लेना। और विमेन्स का जो गोल्ड मेडल है ये प्रतीक्षा को मिला है। फिर देखो दो मेले हैं पुष्कर मेला, एक तो एक चंद्रभागा कार्तिक मेला। चंद्रभागा तो चंद्रभागा नदी है झालरापाटन झालावाड़ में, उसके किनारे पे लगता है, और ये कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। फिर पुष्कर मेला है, ये कार्तिक की एकादशी से कार्तिक की पूर्णिमा तक, है ना। तो ये कार्तिक पूर्णिमा को तो चंद्रभागा कार्तिक मेला, और कार्तिक की एकादशी से पूर्णिमा तक पुष्कर मेला। फिर ये लास्ट में दो फैक्ट और देख लो। राजस्थान को अमृत अवार्ड दिया गया है। अमृत अवार्ड में तीसरा स्थान मिला है ना। किसके लिए? मेरी माटी मेरा देश अभियान है, उसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए। इसमें फर्स्ट तो जम्मू कश्मीर है, सेकंड गुजरात है, और थर्ड पे ना राजस्थान और हरियाणा संयुक्त रूप से है। फिर एक राष्ट्रीय खादी ग्राम उद्योग प्रदर्शनी, इसका आयोजन हुआ है रामलीला मैदान जयपुर में 25 दिसंबर से 30 जनवरी तक। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स थे वन लाइनर, ये आप ध्यान रखना। और ये था हमारा नवंबर का करंट अफेयर्स। अब हम लोग दिसंबर का करंट अफेयर्स भी जल्दी कवर कर लेंगे, ताकि अगर असिस्टेंट प्रोफेसर वाले पेपर में जो भी आएगा वो इसमें सारा कवर हो जाएगा 2023 का कंप्लीट। ठीक है, तो ये नवंबर का करंट अफेयर्स था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, एंड कीप वॉचिंग।